तो क्या हाल गाइस, वेलकम बैक टू चैनल प्लेडी एनीमे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड 412। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों सिस्टर एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आके कहती है, बिग सिस्टर क्या हुआ क्या हुआ। और वो देखती हैं लूफी को और कहती हैं, क्या वो एक आदमी है, एक आदमी यहाँ क्या कर रहा है। और वो कपड़ा पहनाते हुए बुआ को कहती है, क्या हुआ बिग सिस्टर। लूफी अभी भी देखकर चौंका हुआ होता है। बुआ बोलती है, इसने मेरी पीठ को देख लिया। और वो तीनों ही घबराए हुए नजर आते हैं। और सैंडसोनिया कहती है कि इसका मतलब इसे मरना होगा। लूफी कहता है, अरे अरे, मैंने तो बस सिर्फ इसका बैग ही देखा है, इसमें मरने वाली क्या बात। आई स्वेयर टू गॉड, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बुआ, हम मरना पसंद करेंगे इसके बजाय कि कोई हमारा ये निशान देखे और हमें उसे जिंदा छोड़ना पड़े, जैसे कि तुमने किया। लूफी, ये कैसे हो सकता है। तुमने जो भी देखा अपने साथ मरते हुए लेके जाना। लव लव बीम। लूफी को सुनाई देता है स्लो स्लो बीम, और उसे पुरानी याद आ जाती है कि कैसे वो स्लो स्लो बीम खा के स्लो हो गया था। और चिल्लाता है, नहीं ये मुझे स्लो कर देगा। लूफी देखता है, अपने हाथ इधर उधर करके है, पर कुछ नहीं हुआ। तभी बोआ फिर से उस पर लव लव बीम मारती है और लूफी कहता है नहीं। और फिर लूफी इधर उधर देखता है, क्या हुआ। वो तीनों भी देख रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। बुआ गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या, ये अभी तक पत्थर का क्यों नहीं बना। क्या इसने नहाते हुए मुझे देखा तो इसे कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हुए। उसकी बहन, नहीं बिग सिस्टर, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी ने भी अगर तुम्हें नंगा देख लिया नहाते हुए, तो वो किसी भी एज या जेंडर का हो, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। सैंडसोनिया बोलती है कि शायद मरने का डर इसके गंदे विचारों को कम कर रहा है, ये काफी लकी है। लूफी कहता है, तुम लोग बातें करते रहो, मैं तो चला, मुझे किसी इंपॉर्टेंट से बात करनी है। और वो विंडो से कूद जाता है। वो तीनों देखते हैं, ये तो यहाँ इतनी ऊंचाई से कूद गया। लूफी गिरता हो रहा होता है, बोआ उसके ऊपर अटैक कर देती है, वो पेट पर उसके जब बाउंस कर जाता है। लूफी को काफी दर्द होता है और कहता है, ये क्या बाउंस किया मेरे ऊपर, ये रियल बुलेट तो नहीं था। तभी बोआ चिल्लाती है, ये एक टेरर है, ये एक घुसपैठिया है, इसको पकड़ लो, इसको जाने मत देना कुजा वॉरियर। सभी कहते हैं, एक आदमी यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी, चलो इसको पकड़ते हैं, उन्होंने जैसे कहा, और सब उसके तरफ आ जाते हैं। लूफी नीचे गिरा ही होता है कि चारों तरफ से उनको वॉरियर ने घेर लिया होता है। और उसमें से एक कहती है, रेन देखा तुमने, कोई भी कुजा पैरेट को डिफाई नहीं कर सकता, और वैसे भी ये काफी वीक लग रहा है। सभी कहते हैं, इट्स ए मैन, एक जिंदा आदमी यहाँ विलेज में क्या कर रहा है। लूफी कहता है, क्या तुम ऑल वुमेन पैरेट ग्रुप से हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करना है। सभी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। लूफी कहता है, तुम्हारी बॉस के पास एक शिप है, तो मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और उससे एक राइड मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सी में जाने के लिए। वो सब कहती हैं, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, आदमियों का आना मना है इस आइलैंड पे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। और उस पर अटैक कर देता है। लूफी कूदता है और कहता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इन सब से लड़ने का। और अपने हाथ लंबे करता है और गम गम रॉकेट बोलकर हवा में उड़ जाता है। सभी कहते हैं, पकड़ लो, प्रिंसेस का ऑर्डर है। और विलेज में शोर मच जाता है कि एक मेल इंस्टीट्यूटर आ चुका है और कुजा पैरेट उसे पकड़ रहे हैं। यह बात सुनती है ग्रैनी नियॉन, जो कि अखबार पढ़ रही होती है। ग्रैनी बोलती है, मैं मदद तो कर देती, पर मुझे इस लैंड के फ्यूचर की चिंता है। और हम इधर देखते हैं कि सब लोग उसको पकड़ने में लगे हुए हैं। इधर लैंड के डिफेंडर्स भी आ चुके होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ढूंढो, इससे पहले कि स्नेक प्रिंसेस उसे ढूंढ ले। और वो तभी देखते हैं कि लूफी ऊपर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं लूफी को सोचते हुए कि मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे किस बिल्डिंग पर जाना चाहिए जहां मुझे कोई इम्पोर्टेंट आदमी मिले। और तभी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लूफी बचता हुआ भाग रहा होता है। वॉरियर्स कहते हैं, जल्दी करो, इसे मार दो, इससे पहले कि स्नेक प्रिंसेस इसे पकड़े। इधर लूफी भागते हुए जा रहा होता है, तभी उस पर एक एरो से अटैक होता है और वो एकदम से कूद के नीचे गिरता है। एक वॉरियर उसे देख लेती है, वो कहती है, ये रहा, पकड़ो। लूफी कहता है, ओह शिट। तब वो अपने हाथ लंबे करता है और वो फिर से हवा में उड़ जाता है और भागने लग जाता है। लूफी भाग ही रहा होता है कि उसकी नज़र मीट पर पड़ती है और वो पीछे मुड़ के देखता है मीट, और वो अपना हाथ लंबा करता है और उसे खाने लग जाता है। तभी ग्रैनी नियॉन अखबार नीचे करके देख लेती है और हम अखबार पे भी देख सकते हैं कि क्या है। फिर ग्रैनी नियॉन कहती है, रुको, ये तो तुम हो। वो कहता है कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। ग्रैनी नियॉन सोचती है कि एक रुकी जिसकी बाउंड्री 300 मिलियन है, वो अमेजोन लिली पर क्या कर रहा है। लूफी कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वो लोग आ रहे हैं मेरे पीछे। ग्रैनी नियॉन कहती है, रुको, मुझे तुम्हारा फिर से चेहरा देखना है। और लूफी भागने लग जाता है। तभी ग्रैनी नियॉन कूदती है और कहती है, मैंने कहा ना रुको,
और वो अचानक से उड़ के जाती है और लूफी की कमर पे एक लात मारती है। लूफी दूर जाके गिरता है और कहता है यहाँ की तो बूढ़ी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं कि कुजा पायरेट्स ने उनको चारों साइड से घेर लिया है। डिफेंडर भी पीछे से आ चुके होते हैं और वो कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनको पहले ही पकड़ा जा चुका है। ग्रैंडियन सोचती है कि ये तो सच में यही है। और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी अरीना के अंदर, जहाँ हमें अरीना के अंदर बैठा लूफी दिखाया जाता है, जिसको एक अजीब से स्नेक से बांधा होता है। और वो कहता है कि ये बेकार से स्नेक, ये तो लोहे की रस्सी से भी मजबूत हैं। तभी डिफेंडर्स कहते हैं कि हम काफ़ी स्लो थे, उनको उम्मीद करते हैं कि वो लोग उसे ये नहीं पूछेंगे कि वो कैसे पहुंचा। मार्गरेट कहती है लगता है वो उन्हें मार देंगे। लूफी इधर कह रहा होता है क्या सच में यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। और तभी स्नेक प्रिंसेस आ जाती है और सभी चिल्लाने लग जाते हैं स्नेक प्रिंसेस स्नेक प्रिंसेस। तभी वो आके बैठती है और कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। और बोलती है कैसे और क्यों आए तुम इस आइलैंड पे। लूफी बोलता है सीरियसली मुझे भी नहीं पता, मैं बस हवा में उड़ रहा था और जब तक मुझे पता चलता मैं यहाँ आ गया। वो बोलती है सच में तुम काफ़ी झूठे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपनी बेकार सी स्टोरी के साथ। लूफी कहता है तो क्या तुम मुझे एक शिप नहीं दे दोगी जिससे मैं अपनी एक पसंद की जगह पर जाना चाहता हूँ और मैं अभी निकल जाऊँगा। अगर तुम वही मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी हो यहाँ की तो तुम मुझे यहाँ से सेट सील करने दो। सभी चिल्लाने लग जाते हैं क्या बकवास बातें कर रहा है, मार दो इसे, ये तो पागल हो चुका है, इसने स्नेक प्रिंसेस के सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई, झूठे कहीं के। इधर मार्गरेट सोच रही होती है उसके लूफी के पुराने विचारों को, जहाँ लूफी कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता सकती हो। और जाते समय कहता है कि मैं जब तक नहीं चैन से बैठ सकता जब तक मेरे सभी दोस्त सेफ ना हो जाए और मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। बोआ बोलती है यहाँ से जिंदा जाने की सोचना भी मत, तुम्हारा मरना तय है। मार्गरेट सुनती है और खड़ी होकर कहती है प्लीज़ रुक जाओ स्नेक प्रिंसेस। सभी देखते हैं इसने स्नेक प्रिंसेस के बीच में कैसे बोल दिया। स्नेक प्रिंसेस देखती है तभी मार्गरेट चलती हुई लूफी के पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता ये ऐसा आदमी है जो झूठ बोले। सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, पूरे अरीना में शांति छा गई होती है। लूफी पीछे देखता है और कहता है ओ तुम हो, हाँ हाँ बता दो इसको मेरे बारे में। बुआ कहती है क्या तुम डिफेंस वॉरियर से हो। वो कहती है हाँ मेरा नाम मार्गरेट है। बुआ कहती है आदमियों का आना यहाँ पर मना है, अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको स्टोन बना के मार दिया जाता है और वो तभी मरना उनका तय हो जाता है जब वो इस धरती पर कदम रखते हैं। तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो। वो बोलती है क्योंकि ये मेरी गलती थी, इसको यहाँ तक लाने में जिसने मदद की वो मैं थी। सभी डर जाते हैं और कहते हैं मार्गरेट क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। स्वीट पी और भी बाकी जने सभी डर जाते हैं। तभी स्वीट पी और मार्गरेट भी आकर घुटने टेक देती है और कहती है इसके क्राइम के साथ हम भी इन्वॉल्व हैं, हमें भी सजा दो। मार्गरेट उसे रोकना चाहती है पर वो लोग नहीं रुकते और वो कहते हैं कि हम ही थे जिन्होंने इनको कहा कि विलेज के अंदर इसे लेकर चलो। लूफी हंसता है और कहता है पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी पर अभी तो तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। बुआ उसे देखती है और चलते हुए धीरे धीरे नीचे आती है और उन तीनों के पास जाकर मार्गरेट को कहती है कोई बात नहीं, अपना सर उठाओ ऑनेस्ट मार्गरेट, मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद हैं, तो बताओ क्या तुम माफ़ी पाना चाहती हो। मार्गरेट शर्माती है और कहती है हाँ। बुआ पीछे हटती है और कहती है ठीक है तो खड़े हो जाओ। वो सब खड़े हो जाते हैं। तभी आसपास चर्चा होने लग जाती है कि स्नेक प्रिंसेस उसको माफ़ करने वाली है, ये तो काफ़ी अच्छा होगा, वो तो काफ़ी ब्यूटीफुल है सच में। तभी स्नेक प्रिंसेस अपना अटैक कर देती है लव लव बीम और हम देखते हैं कि वो तीनों स्टोन के बन चुके होते हैं। लूफी देखता है हैं इनको क्या हुआ और सभी अपना माथा पीटने लग जाते हैं। लूफी कहता है हे गाइस क्या हुआ तुम लोगों के साथ, और उसे पता लग जाता है। बुआ जा रही होती है और वो कहती है हे तुमने क्या किया इन सब के साथ, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई थी तुम्हें पता है। बुआ जाते जाते कहती है हाँ इसीलिए तो उनको पनिशमेंट मिली है। लूफी बोलता है अच्छा तो इसका मतलब गलती मेरी है, इनको वापस नॉर्मल करो। बुआ तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो। बुआ जाकर अपनी सीट पर बैठती है और कहती है बाकुरा को लेके आओ। सभी सुनते हैं बाकुरा, अब तो ये आदमी गया। इधर लूफी चिल्ला रहा होता है मैंने कहा ना इनको वापस वैसा ही बनाओ। बुआ बोलती है ये वॉरियर का निशन है अमेज़न लिली, यहाँ ब्यूटीफुल वो है जो स्ट्रॉन्ग है, तुम अपनी सारी जान लगा के फाइट करो, हम तुम्हें मरता हुआ देखेंगे। और हम देखते हैं कि पीछे से एक पैंथर आ चुका होता है और उसकी सांप वाली रस्सियाँ भी खुलने लगी होती हैं। बुआ बोलती है कि ये पैंथर है, इसका नाम बाकुरा है, ये एक पालतू बीस्ट है और इसे हम एक्सटिंक्शन के लिए यूज़ करते हैं।
पायरेट टेम्पर के इतिहास में एक सिंगल बोन भी नहीं छोड़ा इस बीस्ट ने। तभी लूफी की रस्सियाँ खुल चुकी होती हैं। बुआ बोलती है, खुश हो जाओ आदमी, बाकुरा तुम्हें एक ही झटके में ख़त्म करके खा जाएगा। लूफी गुस्से में कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये बताओ कि ये लोग कब से ठीक हो जाएंगे। सभी चिल्लाते हैं कि हाउ डेयर यू, तुम्हें स्नेक प्रिंसेस से ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई, मार दो इसे बाकुरा, गो। इधर स्नेक प्रिंसेस चिल्लाती है, बाकुरा गो, और बाकुरा उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी अचानक से लूफी अपना पंच बनाता है, घूमता है और बाकुरा के गाल पे दे मारता है। उसकी सारी दांतें टूटकर नीचे गिरने लग जाती है और वो घूम के चारों साइड चक्कर लगाकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं, उसने तो बाकुरा को एक हिट में ही नीचे गिरा दिया। तभी लूफी चिल्लाता है, वो वुमन, उसने तुम्हारे लोगों को पत्थर का बना दिया और तुम लोग वहाँ बैठकर हंस रहे हो। सभी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पे चिल्लाने की, हमें उन तीनों के लिए बुरा लग रहा है, पर स्नेक प्रिंसेस का राइट है वो करने का, वो कुछ भी कर सकती है। स्नेक प्रिंसेस बोलती है, देखा तुमने, मुझे हर गलती की माफ़ी मिल जाएगी क्योंकि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। उसका क्यूट फेस देखकर सभी फ्लैट हो जाते हैं और वो लूफी से कहती है, क्या तुम नहीं मानते? लूफी कहती है कि तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। स्नेक प्रिंसेस घबरा जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता, यहाँ कोई आदमी नहीं है जो मेरे लव के बीच में स्लेव ना बने, मैं इस आदमी को नहीं खड़ा देख सकती, मार दो इसको। और सभी चिल्लाने जाते हैं, हाँ हाँ मार दो मार दो। बुआ बोलती है, सेंडसोनिया मैरीगोल्ड, जल्दी करो, मुझे उस आदमी का सर ला के दो। वो कहती है, जी यस बिग सिस्टर, और वो दोनों एरिना में कूद जाती है। कूदते ही अपने अपने पावर का यूज़ करके बड़े बड़े सांपों में बदल जाती है। और लूफी कहता है, अच्छा तो इनके पास भी पावर है। तो तभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।